श्री वामन पुराण 5वां अध्याय। दक्ष यज्ञ का विध्वंस, देवताओं का प्रताड़न, शंकर के काल रूप और राक्षादि रूपों में स्वरूप कथन। पुलस्त जी बोले, जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल के देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर कुरबाज ऋषिकेश में छिप गए। मुने कुरु शिव को देखकर 8 वसु तेजी से पिघलने लगे। इसी कारण वहाँ सीता नाम की श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहाँ पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय के मारे इधर उधर भागते हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। महामुनि नारद शंकर को निकट आते देख विश्व देवगण, अश्विनी कुमार, 7 देववृंद, वायु, अग्नि एवं सूर्य उर्वास खाते हुए भाग गए। फिर तो ताराओं के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि शतरुद्र मंत्र का जाप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्र आदि सभी देवताओं से अधिक बलि रुद्र को देखकर दक्ष पत्नी अत्यंत दीन होकर बार बार करुण विलाप करने लगी। इधर क्रुद्ध भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। मुने शंकर ने इसी प्रकार कुछ देवताओं को पैरों के प्रहार से, कुछ को त्रिशूल से और कुछ को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों एवं असुरों का संहार करते हुए शंकर को देखकर उषा देवता अनंतम सूर्य क्रोध पूर्वक दोनों भावों को फैलाकर शिव जी की ओर दौड़े। त्रिलोचन शिव ने उन्हें अपनी ओर आता देखकर एक ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य के पकड़ी गई दोनों बाहों की उंगलियों से चारों ओर रक्त की धाराएं प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव दिवाकर सूर्य देव को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण शावक को घुमाता दौड़ता है। नारद जी अत्यंत वेग से घुमाए गए सूर्य की भुजाओं के स्नायु बंधन टूट गए और वे स्नायुएं बहुत छोटी नष्ट प्राय हो गई। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते एवं दांत दिखलाते हुए उषा देवता 12 आदित्यों में से एक सूर्य कहने लगे, ओ कपालिन, आओ इधर आओ। इस पर क्रुद्ध रुद्र ने वेग पूर्वक मुक्के से मारकर उषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दांत टूटने एवं रक्त से लथपथ होकर उषा देवता व्रत से नष्ट हुए पर्वत के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए उषा को रुद्र इधर से लथपथ देख भग देवता तृतीय सूर्य देव भयंकर नेत्रों से शिव जी को देखने लगे। इससे क्रुद्ध त्रिपुरांतक शिव ने सभी देवताओं को शुद्ध करते हुए हथेली से पीटकर भग की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या हो, सभी 10 सूर्य इंद्र को आगे कर मरुदगणों तथा अग्नियों के साथ भय से 10 दिशाओं में भाग गए। मुने देवताओं के चले जाने पर पहला आदि देवता महेश्वर को प्रणाम कर अंजलि बांधकर खड़े हो गए। इसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा सभी देवासुरों को दग्ध करने के लिए क्रोधपूर्ण घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहां तहां छिप गए। कुछ लोग प्रणाम करने लगे, कुछ भाग गए और कुछ तो भय से ही सीधे यमपुरी पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने अपने तीनों नेत्रों से तीनों अग्नियों आह्वानीय, गारहपत्य और शालाग्नियों को देखा। उनके देखते हुए अग्नियां क्षण भर में नष्ट हो गई। उनके नष्ट होने पर यज्ञ भी मृग का शरीर धारण कर आकाश में दक्षिणा के साथ तीव्र गति से भाग गया। काल रूपी वेगवान भगवान शिव धनुष को झुकाकर उस पर पशुपत बाण संघान कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से तो यज्ञशाला में स्थित हुए, जिनका नाम जटाधर पड़ा। उधर आधे दूसरे शरीर से वे आकाश में स्थित होकर काल कहलाए। नारद जी बोले, मुने आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा है, आप उनके संपूर्ण स्वरूप और लक्षणों की भी व्याख्या कर दें। पुलस्त जी बोले, मुनिवर मैं त्रिपुर को मारने वाले काल रूपी उन शंकर के स्वरूप को वास्तविक रूप को बतलाता हूँ। उन्होंने लोक की भलाई की इच्छा से ही आकाश को व्याप्त किया है। संपूर्ण अश्वनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृत्तिका के एक चरण से युक्त
भूम का क्षेत्र मेष राशि ही काल रूपी महादेव का सिर कही गई है। ब्राह्मण इसी प्रकार कृतिका के 3 चरण संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण, यह शुक्र की वृष राशि ही उनका मुख है। मृगशिरा के शेष 2 चरण संपूर्ण आर्द्रा और पूर्णवसु के 3 चरण बुध की प्रथम स्थित स्थान मिथुन राशि आकाश में स्थित शिव की दोनों भुजाएं हैं। इसी प्रकार पूर्णवसु का अंतिम चरण संपूर्ण पुष्प और आश्लेषा नक्षत्रों वाला चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों पाश बगल हैं। ब्राह्मण संपूर्ण मघा, संपूर्ण पूर्वा फागुनी और उत्तर फागुनी का प्रथम चरण सूर्य की सिंह राशि शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तर फागुनी के 3 चरण संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रा के 2 पहले चरण बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण स्वाति के 4 चरण तथा विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि महादेव जी की नाभि है। विशाखा का 1 चरण संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र मंगल का द्वितीय क्षेत्र वृश्चिक राशि काल रूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल पूरा पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ की प्रथम चन्नावली धनु राशि जो बृहस्पति का क्षेत्र है महेश्वर के दोनों ओरू हैं। मुने उत्तराषाढ़ के शेष 3 चरण संपूर्ण श्रवण नक्षत्र और घनिष्ठा के 2 पूर्ण चरण की मकर राशि शनि का क्षेत्र और परमेष्टि महेश्वर के दोनों घुटने हैं। घनिष्ठा के 2 चरण संपूर्ण शतभिषा और पूर्वभद्रा के 3 चरण वाली कुंभ राशि शनि का द्वितीय ग्रह और शिव की 2 जगहें हैं। पूर्वा भाद्रपद के शेष 1 चरण संपूर्ण उत्तर भाद्रपद और संपूर्ण रेवती नक्षत्र वाले बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि उनके 2 चरण हैं। इस प्रकार काल रूप धारण कर शिव ने क्रोध पूर्वक हरण्य रूप धारी यज्ञ को बाणों से मारा। उसके बाद बाणों से विद्ध होकर किंतु वेदान की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञतारों से घिरे शरीर वाले होकर आकाश में स्थित हो गया। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण आपने मुझसे 12 राशियों का वर्णन किया, अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनुसार लक्षणों को बताएं। पुलस जी बोले, नारद जी आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। वे जैसी हैं तथा जहाँ संचार और निवास करती हैं वह सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़ के समान आकार वाली है। बकरी, भेड़, धन धान्य एवं रत्नाकार आदि इसके संचार स्थान है तथा नव दुर्वा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पोषित वनस्पतियों से युक्त सरोवर के पुलिनों में यह नित्य संचरण करती है। विषभ के समान रूप युक्त वृष राशि कोकुल आदि में विचरण करती है तथा कृष्णों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री और एक पुरुष के साथ साथ रहने के समान रूप वाली है। यह शैया और आसनों पर स्थित है। पुरुष स्त्री के हाथों में वीणा एवं अन्य वाद्य हैं। इस राशि का संचरण गाने वालों, नाचने वालों एवं शिल्पियों में होता है। इस स्वभाव राशि को मिथुन कहते हैं। इस राशि का निवास स्थान क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़ों के रूप के समान रूप वाली है एवं जल में रहने वाली है। जल से पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर अथवा बालुका एवं एकांत भूमि इसके रहने के स्थान है। सिंह राशि का निवास स्थान पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्यागों के स्थान, गुफा आदि होता है। कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथों में लिखे हुए हैं और नौका पर आरूढ़ है। स्त्री के रति स्थान और सरपत, कंडा आदि में विचरण करती है। नारद तुला राशि हाथ में तुला लिए हुए पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है। वह गड्ढे एवं वाल्मीकि आदि में विचरण करती है। वह विष, गोबर, कीट एवं पत्थर आदि में भी निवास करती है। धनु राशि की जंगा घोड़े के समान है। वह ज्योति स्वरूप एवं धनुष लिए है। यह घुड़सवारी, वीरता के कार्य एवं
शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूर है। गज एवं रथ आदि में इसका निवास होता है। ब्राह्मण मकर राशि का मुख मृग के मुख सदृश एवं कंधे वृक्ष के कंधों के तुल्य तथा नेत्र हाथी के नेत्रों के समान है। यह राशि नदी में विचरण करती तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि ऋत घड़े को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान दूध ग्रह एवं सुरालय मध्यशाला है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास स्थान पवित्र देशों, देव मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घरों में होता है। महामुने, मैंने आपको मेषादि राशियों का लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से न बतलाइएगा। देवेश्य, भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रमित किया उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेय का परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराण आख्यान सुनाया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 5वां अध्याय समाप्त हुआ।